नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં પાઠ બીજો હતો ઈદગાહ। એ પાઠની આપણે વિસ્તૃતમાં સમજૂતી જોઈ ગયા। તો હવે આપણે પાઠ પહોંચ્યા છીએ ત્રીજો, અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, આપણે ઘણા બધા अंतरिक्ष यात्री है तेना नाम जोया हशे, सांभळ्या हशे। तो आपणे आ सुनीता विलियम्स जे नाम छे ए पण विद्यार्थी मित्रों तमे सांभळ्युं ज हशे। तो आ पाठना लेखक छे डॉक्टर कोकिला पारेख। तो विद्यार्थी मित्रों आपणने आ पाठमां घणुं बधुं समजवा लायक आपेलुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों जुओ कि हम देखते हैं कि लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है। बुद्धि, प्रतिभा और अपनी योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकती है। आज महिलाएं भी वे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है, आसीन यानी विराजमान। कि कई महिलाएं ऐसी होती है कि जिसने संगीत क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन किया है। और कई महिलाएं और पुरुषों की दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। तो विद्यार्थी मित्रों जुओ कि कई देशों के पुरुष और महिलाएं अंतरिक्ष यात्रा पर गए। तो हम देखते हैं कि जो भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना नाम रोशन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों जुओ कि आज हम इस वीडियो में ऐसा ही एक पाठ है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जो पढ़ेंगे और समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों इस पाठ में भारतीय मूल की जो सुनीता विलियम्स नाम की महिला की सफल अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों इस पाठ में सुनीता विलियम्स का जन्म और बचपन, आर्मस्ट्रॉन्ग से मिली हुई उसकी प्रेरणा, उसका शिक्षण और प्रशिक्षण, अंतरिक्ष में जाने का स्वप्न, पंड्या से विलियम्स कैसे बनी, वो अंतरिक्ष में किया हुआ कार्य, अंतरिक्ष यात्रा की समस्याएं और सुनीता विलियम्स का वापस आना और उसका जो स्वागत हुआ है वो कैसा हुआ है, ऐसा भी इस पाठ में वर्णन किया है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों हम पाठ की शुरुआत करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों जुओ इस पाठ का लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्यावाचस्पति એટલે કે PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है।
हिंदी प्रचार प्रसार में भी उसका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो विद्यार्थी मित्रों जुओ कि डॉक्टर कोकिला पारेख તેમનો જન્મ ઉવારસદ ગામમાં ગાંધીનગર જિલ્લો છે તેમાં થયો હતો। તેઓએ એમફિલ પૂરું કરી એચડી પૂરું કર્યું અને ત્યાર પછી તેઓએ ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષામાં તેઓ લેખન કાર્ય કરેલું છે। તેઓએ સમાજ સેવામાં પણ ઘણું બધી સેવા આપેલી છે। તેઓએ પ્રચાર અને પ્રસાર માટે પણ યોગદાન દીધેલું છે। कि प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्राओं की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। तो શું કહે છે કે 20 સપ્ટેમ્બર 2007 અમદાવાદમાં હવાઈ સ્ટેશન પર અમેરિકાથી એક હવાઈ જહાજ આવીને પહોંચ્યું હતું। ત્યારે જાણે કેમ એટલાન્ટિસ યાન પૃથ્વી પર પહોંચે તેવી ઉત્तेजना થઈ હતી। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो ये जे हवाई जहाज आवीने पहुंच्યું હતું તેમાં કોણ હતું? તો ગુજરાતનું ગૌરવ, ભારતની શાન કે પૂરા વિશ્વની બેટી सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह ऊंच से ऊंच पद पर आसीन तो है ही। શું કહે છે કે મહિલાઓ છે તે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી, તે ઊંચાથી ઊંચા પદ પર બિરાજમાન છે। આસીન એટલે બિરાજમાન છે। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़ना यानी कि जो पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, ऐसी क्षमता किसमें है? तो आज की नारी में। तो શું કહે છે કે જે પુરાણી પરંપરાઓ છે, જે રૂઢિચુસ્ત જે પરંપરા પહેલાની છે તેની સાંકળને તોડીને તેનું જે પોતાનું વ્યક્તિત્વ છે, અસ્તિત્વ કો સાકાર રૂપ એટલે કે તેનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ છે તેને નિખારવા માટે, તેના સપનાને સાકાર કરવા માટે તેનામાં જે ક્ષમતા છે તે આજની નારીઓમાં છે। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। तो શું કહે છે કે યુવા પેઢી કે અત્યારની જે યુવાન પેઢી છે તેની ગૌરવશાળી પરંપરામાં અંતરિક્ષ પરથી પોતાનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરેલી કે સ્થાપિત કરીને ચૂકેલી જે ભારતીય મહિલા છે કલ્પના ચાવલા, એના પછીનું નામ કોનું જોડાયેલું છે? તો સુनीता विलियम्सનું નામ જોડાયેલું છે। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। तो सुनीता છે તેણે ભારતની પ્રતિષ્ઠાને પ્રભાવિત કરી અને તે સફળ થઈને
पाछी आवी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। तो कल्पना चावला छे ते क्यानी हती? तो अपना देशनी जे हरियाणा शहर छे तेना करनाल शहरनी कल्पना जे चावला छे तेने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री નું सम्मान મળેલું હતું। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। तो जो राकेश शर्मा है ये पण अपना प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री छे। जो महिला में कहे प्रथम अंतरिक्ष यात्री तो कल्पना चावला, अने जो पुरुष में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कहे तो राकेश शर्मा। विद्यार्थी मित्रों याद रखजो, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के तो कल्पना चावला अने प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री के तो राकेश शर्मा। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। तो विद्यार्थी मित्रों तमे सांभळ्युं ज हशे के कल्पना चावला ज्यारे अंतरिक्ष यात्री करवा माटे गई हती तो तेनु पाछा आवतानी साथे त्यारे प्लेन अकस्मातमां तेना 6 साथीओनी साथे तेनु मृत्यु थयुं हतुं। तो कहे छे के दुखनी वात तो ए छे के कल्पना चावला तेनी मंजिलनी जे रस्ता छे तेनी मंजिल सुधी पहोंचवा माटेनी ते एक अपना माटे कल्पना बनी गई। तो कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दिवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो विद्यार्थी मित्रों जो दिवा स्वप्न, तमने आ शब्द सांभळता तमने एम थातुं हशे के दिवा स्वप्न एटले तो दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, के दिवस में पण स्वप्न जोई शकाय तेने दिवा स्वप्न कहेवाय छे। तो जो विद्यार्थी मित्रों के कल्पना जे कल्पना चावला छे तेना स्वप्नने अने खुद तेना दिवसनुं जे स्वप्न छे दिवा स्वप्न छे तो ए कोनुं दिवा स्वप्न? तो सुनीता विलियम्सनुं। तो सुनीता विलियम्स छे तेणे कल्पनाना स्वप्नने अने तेना खुदना स्वप्नने लक्ष्य बनावीने सुनीता विलियम्स छे ते आज आ मुकाम सुधी पहोंची छे। कि सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो शू कहे छे जो कि सुनीता विलियम्स छे ते आपणा भारतीय छे तेना माटेनो आपणने गर्वनी वात छे, पण तेना नामनी पाछळ विलियम्स लागे छे तो ते भारतीय छे के गुजराती छे? तो ए कैसे એટલે કે કેવી રીતે એ આપણા મનમાં છે તે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે સુनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। શું કહે છે કે સુनीता છે તે આપણે ભારતીય નાગરિક નથી પણ તેનું જે મૂળ છે તે ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले में जुलासन गांव में हुआ था। तो शू छे कि जे सुनीता विलियम्स छे तेना जे पिताजी छे दीपक भाई पंड्या तेमनो जन्म क्या थयो हतो? तो गुजरात राज्यना जे मेहसाणा जिल्लो छे तेमां जुलासन गाममां थयो हतो। तो उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने एटले कोण के सुनीता विलियम्स ना पिताजी जे दीपक भाई पंड्या छे ते तो तेमणे अर्धी जिंदगी छे ते गुजरात में पसार करी अने अमदावाद में तेओए माध्यमिक शिक्षा अने उच्च शिक्षण प्राप्त करी। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए।
હવે જ્યારે તેઓએ અડધી જિંદગી ગુજરાતમાં પસાર કરી અને પછી તેઓ ડૉક્ટરી સેવા એટલે કે ડૉક્ટરની સેવા દઈને તેઓ 1960માં હંમેશા માટે તેઓ અમેરિકા જતા રહ્યા। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। विद्यार्थी मित्रों आना नीचे લીટી કરજો જે મેસાચુસેટ્સ એ શું છે તો મેસાચુસેટ્સ એ જે છે તે અમેરિકાનું એક રાજ્ય છે। હવે છે ન્યુરોસર્જન। જે ન્યુરોસર્જન છે એ શું તો માથાની જે મગજની સર્જરી કરવા માટેના એક ચિકિત્સક હતા। તો દીપક પંડ્યા છે તેઓ મેસાચુસેટ્સનો એક કાર્લમાઉથમાં તેઓએ પ્રસિદ્ધ એક मानसिक सर्जरी करवा वाला एक चिकित्सक हता। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। तो दीपक भाई पंड्या छे तेओए उर्सबाइन के उर्सबाइन बोनी नामनी जे युगोस्लावियन युवती छे तेनी साथे तेओए लग्न कर्या। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तो जे दीपक भाई पंड्या छे तेमने तो पिताजी जे दीपक पंड्या छे ते अने माता उर्सबाइन ने 3 संतानों छे। तो 3 संतानों क्या क्या तो जय, दीना अने सुनीता। वे आ 3 संतानों में सुनीता छे ते बधेथी नानी छे। हवे जो विद्यार्थी मित्रों हवे सुनीतानु जे बचपन छे तेनी वात आवे छे के सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। तो शू कहे छे के सुनीतानो जन्म 19 सप्टेम्बर 1965 ना रोज अमेरिकानो जे ओहियो नगर छे तेमां थयो हतो। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। तो शू कहे छे के सुनीता विलियम्सनु जे बचपन छे ते मुक्त वातावरण में तेनु बाळपण छे ते एक साहसिक वृत्ति थी भरेलू हतुं। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। तो जो सुनीता विलियम्स छे ते बचपन थी ज के बाळपण थी ज ते दौड़वानुं, तरवानुं, घोड़े सवारी पछी छे बाइक सवार, धनुर्विद्या जेवी साहसपूर्ण प्रवृत्तिओं में ते भाग लेता हता। वह मेहनती थी। शू कहे छे ते खूबज मेहनती हती। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। शू कहे छे के घर में तेने बधाज प्यार थी ते बधेथी नानी हती एटला माटे तेने बधाज घर में प्यार थी प्रेम थी सुनी कहता हता। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। तो हवे जो आ एनु एक स्वप्न के आर्मस्ट्रॉन्ग परथी तेने शुं प्रेरणा मळी छे ते वात छे। तो ज्यारे सुनीता विलियम्स 6 वर्षनी हती त्यारे शुं कहे छे के ज्यारे ते 6 वर्षनी हती त्यारे अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो जे अमेरिकी यात्री छे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ते क्या जोवे छे तो चांदनी धरती पर उतरतो जोवे छे। तब से मन में એટલે કે ત્યારથી જ મનમાં તે નિશ્ચય કરે છે કે મારે આવું કંઈક કરીને બતાવવું છે।
बचपन का संकल्प उसने साकार किया। જ્યારે સુનિતા વિલિયમ્સ છે તે 6 વર્ષની હતી અને જ્યારે અમેરિકી યાત્રી નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ છે તે ચાંદની ધરતી પર ઉતરતા જોયા ત્યારે તેને મનથી જ જે નિશ્ચય કરેલો હતો એ તેણે બાળપણથી જ તેને જે સંકલ્પ કર્યો હતો તે તેણે સાકાર કર્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જુઓ કે તેણે શિક્ષણ અને પ્રશિક્ષણ ક્યાં મેળવ્યું, તેને સ્નાતક ક્યાંથી અને અનુસ્નાતક ક્યાં ક્યાં કર્યું તે। તો હવે એની હાઈસ્કૂલના નામ છે, કોલેજોના નામ છે, તો તે ખાસ ધ્યાન રાખજો। થોડુંક અટપટા શબ્દો છે, યાદ નથી રહે એવા, પણ ધ્યાન રાખજો। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। तो આપણે આગળ આ શબ્દ આવી ગયો કે મેસાચુસેટ્સ। મેસાચુસેટ્સ શું છે? તો અમેરિકાનું એક રાજ્ય છે। કે સુનિતા વિલિયમ્સની હાઈસ્કૂલ જે છે તેની શિક્ષા તેણે પૂરું ક્યાં કર્યું? તો મેસાચુસેટ્સમાં પૂરું કર્યું। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। હવે તેઓએ શું કર્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ એકેડેમી મેરીલેન્ડમાંથી ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં સ્નાતક કર્યું। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। હવે તેઓએ એન્જિનિયરિંગ ક્યાં કર્યું? તો મેનેજમેન્ટ ફ્લોરિડા જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી છે તેમાં 1995માં, અને ત્યાર પછી તેઓ અનુસ્નાતક થયા। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। શું કહે છે કે હવે આની પહેલાં તેઓએ શું કર્યું કે 1987માં તેઓએ નેવલ એકેડેમી, અકાદમી એટલે કે એકેડેમીમાં તેઓએ વ્યવસાયિક અનુભવ માટે તેઓ જોડાયા કે જ્યાં સાહસ અને શ્રમની પ્રવૃત્તિઓનું મહત્વ હતું। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, કે હવે પછી શું કહે છે કે એના પછી નેવીમાં એવિએશન ટ્રેનિંગ के तालीम लीधी। अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। कि अमेरिका में कमीशन अधिकारीનું જે બેઝિક ડિવાઇંગ છે તેને ઓફિસર માટેનું પદ મળ્યું। હેલિકોપ્ટર પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કિયા, પછી તેઓએ હેલિકોપ્ટર પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। હવે જ્યારે તેઓએ પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું પછી તેઓ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ બન્યા। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। કહે છે કે સુનિતાને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ ટેસ્ટ પાયલટ કોર્સ માટે તેઓને પસંદગી કરવામાં આવી। પાયલટ બનને ચયનિત કિયા ગયા એટલે કે पसंदगी करवामा आवी। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। જ્યારે સુનિતા વિલિયમ્સને પાયલટ કોર્સમાં જ્યારે તેમને પસંદગી કરવામાં આવી ત્યારે તેઓએ પાયલટ બનવા માટેની સિદ્ધિનું એક એનું પ્રથમ કદમ હતું। અંતરિક્ષ પર જાने की तीव्र इच्छा थी। એ ઈચ્છા તેને સેના પરથી મળી હતી। જ્યારે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ, અમેરિકી નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ છે તે જ્યારે ચંદ્રની ધરતી પર ઉતરતો જોયો હતો ત્યારથી જ તેને નિશ્ચય કર્યો હતો કે આવું મારે પણ કાંઈક કરવું છે। એટલા માટે તેઓને અંતરિક્ષ પર જવા માટેની એક તીવ્ર ઈચ્છા હતી। इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। કેમ કે તેમની ઈચ્છા હતી એટલા માટે તેઓએ હિંમત હારી નહીં અને તેઓ નાસામાં જવા માટે સફળ થયા। અંતરિક્ષ પર જાને કી તીવ્ર ઈચ્છા હતી એટલે કે છે કે અંતરિક્ષમાં જવા માટેની તેમની ઈચ્છા હતી એટલા માટે તેઓએ હિંમત ન હારી અને તેઓ નાસામાં જવા માટે સફળ થયા। તો
तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। कहे छे के त्यारथी आज सुधी सुनीता छे ते नासामां कार्यरत छे के त्यां ते काम करे छे। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। हवे ज्यारे तेने पेलू पसंदगी पायलट कोर्स में थई हती तो हवे कहे छे के 1998 में अंतरिक्ष यात्री जे कार्यक्रम छे तेमां बीजा प्रयास में तेनी पसंदगी थई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। तो शू कहे छे के दुनिया में हजारों वैज्ञानिक छे, पायलट पण हजारों छे, पण अंतरिक्ष यात्री फक्त केटला छे? तो अंतरिक्ष यात्री फक्त 100 छे। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। हवे जुओ के पंड्यामांथी विलियम्स केवी रीते बनी तेनी वात छे के सुनीतानो जे खास मित्र अने सहाध्यायी छे, सहाध्यायी एटले के सहपाठी जे माइकल विलियम्स छे तेने साथे तेओए लग्न कर्या अने तेओ सुनीता पंड्यामांथी सुनीता विलियम्स बन्या। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। जे माइकल विलियम्स छे सुनीतानो पति तेणे पण सुनीताने आ सिद्धि में सफलता मेळववा माटे तेने साथ आप्यो। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे आ पाठ अहींया सुधी समजवानो छे। हवे पछीनो जे अर्धो पाठ समजवानो बाकी छे ते आपणे हवे पछीना विडियोमां पाठ समजीशुं। अस्तु, धन्यवाद।